हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विजडम। इस वीडियो में हम जनवरी से अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं ट्रिक्स के साथ में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समिट्स एंड वेन्यूज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में कवर होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड एससीओ समिट 2025? एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 का एससीओ समिट चाइना के तियानजिन में हुआ है। इस बार एससीओ समिट का 25th एडिशन था। इसकी चेयरमैनशिप चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने की है। इस बार के एससीओ समिट की थीम थी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया है। एससीओ प्लस समिट भी होता है जो कि चाइना में ही हुआ था। 2024 का एससीओ समिट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था और 2026 का एससीओ समिट किर्गिस्तान के बिश्केक में होगा। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 2001 में फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। टोटल 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। 2001 में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी तब इसमें 6 कंट्रीज थी और वो 6 कंट्रीज हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया। 2023 में ईरान ने और 2024 में बेलारूस ने एससीओ को ज्वाइन किया है। एससीओ में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं और इन 10 मेंबर कंट्रीज को रिमेंबर करने की ट्रिक है पीआईबी की ट्रक। पीआईबी होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ट्रक। इससे हम एससीओ कंट्रीज को रिमेंबर कर सकते हैं। पीआईबी, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया और बी से बेलारूस, की यानी के से कजाकिस्तान और आई से ईरान, ट्रक यानी टी से ताजिकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना और के से किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2025 नाटो समिट हेल्ड? करेक्ट आंसर इज द हेग, नेदरलैंड्स। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2025 के नाटो समिट में नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर डिक स्कूफ होस्ट लीडर थे। 2026 का नाटो समिट तुर्की की कैपिटल अंकारा में होगा। तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्डोगन होस्ट लीडर रहेंगे। 2024 का नाटो समिट अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। नाटो में टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका 32nd मेंबर स्वीडन है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड? करेक्ट आंसर इज रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। 2025 में ब्रिक्स समिट का 17th एडिशन था जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसकी चेयरमैनशिप ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनेशियो लुला दा सिल्वा ने की है। 2025 के ब्रिक्स समिट की थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 2025 के ब्रिक्स समिट में इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया था। 2024 का ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ था और वहीं 2026 का ब्रिक्स समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में होगा। जिस कंट्री में ब्रिक्स समिट होता है उसी कंट्री में उसी ईयर में ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम भी ऑर्गेनाइज की जाती है। 2025 में ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का ये 11th एडिशन था जो कि ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ था। इंडिया की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रिप्रेजेंट किया था। वहीं 2026 में ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का 12th एडिशन होगा जो कि इंडिया के न्यू दिल्ली में होगा। बात करें ब्रिक्स से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स की तो ये 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था। ब्रिक्स ये फाउंडिंग कंट्रीज के इनिशियल्स हैं। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये सिर्फ ब्रिक था जिसमें 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ब्रिक्स का पहला समिट 2011 में हुआ था जो कि चाइना के सान्या सिटी में हुआ था। 2009 में जब ये ब्रिक था, जब इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थी, तब पहला समिट रशिया के येकांतरिनबर्ग में हुआ था। 2024 में ब्रिक्स में 5 और ऑर्गेनाइजेशंस ने ज्वाइन किया है और वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड? करेक्ट आंसर इज अप्रैल 4, 2025। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2025 के बिम्स्टेक समिट का यह 6th एडिशन था जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था और इस बार के बिम्स्टेक समिट की थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिसिलिएंट एंड ओपन। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया था। लास्ट बिम्स्टेक समिट 2022 में श्रीलंका में हुआ था और नेक्स्ट बिम्स्टेक समिट बांग्लादेश में होगा। 2025 में ही पहला बिम्स्टेक यूथ समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ जो कि गुजरात के गांधीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ है। बिम्स्टेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं। इसका फॉर्मेशन 1997 में 6 जून को हुआ था। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। टोटल 7 कंट्रीज बिम्स्टेक की मेंबर हैं। बिम्स्टेक कंट्रीज को रिमेंबर करने की ट्रिक है MBBS इन थाई। MBBS यानी M से म्यांमार,
बी से बांग्लादेश, बी से भूटान और एस से श्रीलंका। इन यानी आई से इंडिया और एन से नेपाल। थाई यानी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द G20 समिट फॉर 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 22-23 इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इज जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। 2025 का G20 समिट साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में होगा और इसकी चेयरमैनशिप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा करेंगे। 2025 के G20 समिट की थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। 2024 में G20 समिट ब्राजील में हुआ था और 2026 में G20 समिट यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। G20 समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं। 1999 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और टोटल 21 मेंबर कंट्रीज हैं। इन 21 कंट्रीज को रिमेंबर करने की ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। हर एक कंट्री के इनिशियल्स हैं। गुरुजी, जी से यानी जर्मनी, यू से USA, आर से रशिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान और आई से इंडिया। सीता यानी एस से सऊदी अरेबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की और ए से ऑस्ट्रेलिया। अब यानी ए से अर्जेंटीना और बी से ब्राज़ील। SSC, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया और सी से कनाडा। FCI यानी फ्रांस, चाइना और इटली। में यानी मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2025 G7 समिट वॉज हेल्ड फ्रॉम 15 to 17 जून इन विच प्लेस? करेक्ट आंसर इज कनानास्केस, अल्बर्टा, कनाडा। 2025 के G7 समिट का ये 51st एडिशन था जो कि कनाडा के अल्बर्टा में हुआ था। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, हालांकि इंडिया G7 समिट का मेंबर नहीं है। 2024 का G7 समिट इटली के अपुलिया में हुआ था और 2026 का G7 समिट फ्रांस के हौते सेवोई में होगा। G7 कंट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1975 में G7 स्टैब्लिश हुआ था। इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। G7 कंट्रीज को रिमेंबर करने की ट्रिक है जूस विथ GF। जूस यानी जे से जापान, यू से यूनाइटेड स्टेट्स, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। GF यानी जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान समिट इन 2025? 2025 में आसियान समिट कहाँ पे हुआ है? करेक्ट आंसर इज मलेशिया। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हर साल आसियान के 2 समिट होते हैं। इस बार आसियान का 46th और 47th एडिशन हुआ है। 46th समिट मई मंथ में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। वहीं 47th समिट नवंबर मंथ में मलेशिया के ही पुत्रजया में होगा। 46th और 47th दोनों समिट की होस्ट कंट्री मलेशिया है। 2025 के आसियान समिट की चेयरमैनशिप मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने की है। इस बार के आसियान समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आसियान के सेक्रेटरी जनरल कंबोडिया के काओ किम हॉन हैं। 2024 का आसियान समिट लाओस में हुआ था और 2026 का आसियान समिट फिलीपींस में होगा। बात करें आसियान से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स की। आसियान 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नेक्स्ट इज ट्रिक्स टू रिमेंबर आसियान कंट्रीज। आसियान की टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इन आसियान कंट्रीज को रिमेंबर करने की ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ MBBS। टीवी यानी थाईलैंड एंड वियतनाम, क्लिप से सी से कैम्बोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और MBBS एम से मलेशिया, बी से बर्मा, म्यांमार का ओल्ड नेम बर्मा है, बी से ब्रुनई और एस से सिंगापुर यानी टीवी क्लिप ऑफ MBBS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट इन 2025? करेक्ट आंसर इज इंडिया। 2025 का क्वाड समिट इंडिया में होगा। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA। इन 4 कंट्रीज से मिला के एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनता है, इसीलिए इन कंट्रीज को क्वाड कंट्रीज कहते हैं। 2025 में क्वाड समिट का ये 7th एडिशन होगा जो इंडिया में न्यू दिल्ली में होगा। इसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। 2024 का क्वाड समिट USA के विल्मिंगटन में हुआ था। क्वाड 2007 में पहली बार ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन 2007 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इनएक्टिव थी और 2017 में कुछ नेगोशिएशंस के बाद ये रीस्टैब्लिश हुई। क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्रीज आती है। ये कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 टुक प्लेस इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इज मस्कट, ओमान। 2025 की इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का ये 8th एडिशन था जो ओमान के मस्कट में ऑर्गेनाइज हुआ है। इसकी थीम थी वॉयेजेस टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया है। 2024 की इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुई थी और 2026 में फिर से ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होगी। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 वॉज हेल्ड इन? करेक्ट आंसर इज
रॉटरडम नीदरलैंड्स। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट नीदरलैंड्स के रॉटरडम में हुआ है। 2025 के वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की थीम है नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन फोकसिंग ऑन एडवांसिंग द ग्लोबल हाइड्रोजन मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस फॉर 2025 COP30 will be held in which city? करेक्ट आंसर इज बेलेम, ब्राजील। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCC, जिसे COP30 भी कहा जाता है, ये कॉन्फ्रेंस ब्राजील के बेलम में हुई है। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 में साउथ एशिया के एनवॉय जो हैं, यानी साउथ एशिया की तरफ से जो राजदूत गए हैं, वो है अरुणाबा घोष। 2024 में ये कॉन्फ्रेंस अजरबैजान के बाकू में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द AI एक्शन समिट 2025 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज पेरिस, फ्रांस। 2025 का AI एक्शन समिट फ्रांस के पेरिस में हुआ है। 2025 में इस समिट का ये थर्ड एडिशन था जो फ्रांस में हुआ है। इस समिट की चेयरमैनशिप फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने की है और इस समिट में को चेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया है। 2024 में ये समिट साउथ कोरिया के सियोल में हुई है और 2026 में ये समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में होगा। AI एक्शन समिट का फर्स्ट एडिशन 2023 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसकी मेंबर कंट्रीज 60+ कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। 2025 का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का ये 24th एडिशन था जो इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ है। इस समिट की थीम थी पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। इसे टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बीइंग हेल्ड इन 2025? करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर, ओडिशा। 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है। 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस का ये 18th एडिशन था। इसकी थीम है डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस कन्वेंशन में ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कंगालू चीफ गेस्ट थे। इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया गया है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में एस्टैब्लिश किया गया है जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और 2015 से हर 2 साल में एक बार ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड इन 2025? करेक्ट आंसर इज दावोस, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग का ये 55th एडिशन था। इस बार की थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन 2025? करेक्ट आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 2025 में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 113th एडिशन था जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ है। बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तो ये 1919 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और टोटल 187 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 11th इंडिया मेज समिट ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। इंडिया मेज समिट का 11th एडिशन था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। इसे फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च ने ऑर्गेनाइज किया है। इस बार की थीम है री इमेजिनिंग मेज, इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री होस्टेड यूथ स्पिरिचुअल समिट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट यूथ स्पिरिचुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ है और ये समिट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025? करेक्ट आंसर इज बैंकॉक, थाईलैंड। इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का 2025 में ये 24th एडिशन था जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में 2025 का मेंटल हेल्थ अवार्ड साइमा वाजिद को दिया गया है। साइमा वाजिद बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की डॉटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल सेमिकॉन इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। 2025 में सेमिकॉन इंडिया का ये 4th एडिशन था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है और इस बार की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। सेमिकॉन इंडिया ये कॉन्फ्रेंस इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 81st IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग एंड द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट हेल्ड? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई है। इसे इंडिगो ने होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली।
IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द हेल्थ 20 समिट 2025 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज जेनेवा। 2025 का हेल्थ 20 समिट स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ है। इस समिट का मेन पर्पस है कि 2030 तक ग्लोबल हेल्थ को अचीव किया जाए। आज की इस वीडियो में हमने लास्ट 8 मंथ्स के इंपॉर्टेंट समिट्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।